मेंस फिजिक ओलंपिया, एक ब्रेंडन का नाम लिया आपने। 4 ओलंपिया विनर बन चुके हैं अभी तक के। 4 के नाम कोई बता सकता है? मेंस फिजिक के 4 ओलंपिया विनर। सर्जी कौन बन गया? वाह, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और मेंस फिजिक। सब सूरत से आसपास से ही है सब? वलसाड़ से? वेरी नाइस। देखिए, आप सभी लोग एक सोशल मीडिया पे एथलीट को देखते हैं, अरे यार अच्छा फिजिक है, अच्छी बॉडी है, 6 पैक है, एवरीथिंग। बट कहीं ना कहीं एक दूसरी क्वालिटी है ना कि हाउ इज मैनेजिंग हिज लाइफ, फैमिली, बिजनेस। कल के दिन आप सब लोग बड़े होंगे, कॉलेज में हो, स्टूडेंट हो, आगे बढ़ोगे तो पैसे भी कमाने हैं, राइट? सिर्फ बॉडी नहीं बनानी। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दैट he's proved himself in a very good platform like IFBB, और साथ ही में वो अपने बिजनेस को भी कैसे इवॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी की लर्निंग है, हमको इनसे सीखना चाहिए। ये अच्छा नहीं कर रहे होते तो मैं बॉम्बे से थोड़ी ना इनसे मिलने आता। आपको तो पता ही है कि मैं तो इतना फ्री रहता हूँ कि आप मुझे कभी भी किधर भी बोलो। लेकिन ये मेरी तारीफ तो काफ़ी करी थी, इनकी तारीफ के लिए तो मेरे पास वर्ड ही नहीं है। यानी मैं तो इनको बोल भी नहीं, ऐसा लोगों को बोलने शर्म आती है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसा बोलना पड़ता है भाई थोड़े सब्सक्राइबर इधर देना। लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, BMW चलाते हैं भाई। जब आप पैदा हुए थे तो आपके माँ बाप की उम्र एनीवेयर बिटवीन 25 to 35 थी। तो जब आप 20 साल के हो गए तो उनकी 45 to 55 हो जाती है। अभी मैं खुद सोचता हूँ कि 40 साल में तो अपने को रिटायर होकर घूमने गए। तो आप सोचो आपके माँ बाप ऑलरेडी 45 या 55 हो चुके हैं, तो ये 20 साल के बाद आपकी ड्यूटी कि अपने ख्याल रखो माँ बाप का और डिपेंडेंट बनो। पहले जो मिशन पे हो, आपका मिशन है पढ़ाई करना, पढ़ाई करो, जिम जाओ, हेल्दी खाना खाओ और जितना हो सके शॉर्टकट से, भैया वाले इंजेक्शन से, पतले होने वाले टैबलेट से दूर रहो। वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। जब आप एक बार अपना प्रोफेशन चूज कर लेते हो, अभी आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता है, तो मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ कि जब आप लोग एक बार प्रोफेशन चूज कर लेते हो कि मुझे ये करना है, तब बात अलग हो जाती है। लेकिन जब आप प्रोफेशन डिसाइड ही नहीं हुआ है, उसके पहले अगर आप ये सब लोगे तो ये लत लग जाती है। आप समझ रहे हो? तो दैट इज यू शुड बी फोकसिंग ऑन। एंड एडिंग टू हिज पॉइंट, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आपका जो गोल की तरफ आप बढ़ रहे हो, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की तरफ, एक असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि क्या आप उस पर्टिकुलर लेवल के लिए बने हो कि नहीं बने हो, राइट? जेनेटिकली, माइंडसेट वाइज, फाइनेंशियली, वो चीज़ प्री रेक्विजिट कहते हैं इसे। जैसे हम 12वीं में पहुंचने के लिए 10वीं पास करनी पड़ती है, वैसे ही प्री रेक्विजिट होता है ये कि पैसे हैं कि नहीं, जेनेटिकली हम साउंड है कि नहीं। तो ये सारा कुछ असेसमेंट करना ज़रूरी होता है। नशा करना है, आपको नशे की दुकान पता है। दारू पीना, आपको दारू की दुकान पता है। आपको पता है गुजरात में दारू बैंड है, लेकिन किधर मिलेगी वो भी आपको पता रहेगा जिसको पीना रहेगा। लेकिन अगर अच्छी चीज़ करनी है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, तो उसके लिए कितने लोग पुश करते हैं आपको? तो कोई भी गलत चीज़ के लिए ना, कोई भी चीज़ जो आपके लिए गलत हो सकती है उसके लिए आपको 9 करते हैं और अच्छी चीज़ के लिए 1 करते हैं, और वो 1 आप खुद हो। अभी मेरे को एक बात बताओ, कौन कौन यहाँ पे कम्पीट करना चाहता है? प्लीज़ ऑनेस्टली बोलना। आप लोग में थोड़ा शर्माने का क्या, कम्पीट कर रहे हैं? थैंक्स सर। कौन कौन है? अच्छा, इसमें से सारे फिजिक, अरे हाथ उठा क्यों डर रहा है? पैसे नहीं लूंगा रजिस्ट्रेशन मैं। आपके हो गए 200, 2 3 4 5 6 7। अच्छा, आप लोग है ना, तो सबके सब मेंस फिजिक खेलना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग क्या खेलना चाहते हो बोलो आप? आप उठाए थे ना, आप सब मेंस फिजिक खेलना चाहते हैं, ठीक है। करंट मेंस फिजिक ओलंपिया के चैंपियन का नाम बताओ। मेंस फिजिक ओलंपिया, एक ब्रेंडन का नाम लिया आपने। 4 ओलंपिया विनर बन चुके हैं अभी तक के। 4 के नाम कोई बता सकता है? मेंस फिजिक के 4 ओलंपिया विनर। सर्जी कौन बन गया? वाह, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और मेंस फिजिक। तो अर्नोल्ड फेडरेशन कौन है भाई? ये नाम भी नहीं सुना मैंने। रायमन एडमन, ओके। और रायमन एडमन हो गया, और ब्रेंडन हेंड्रिक्सन 2 जेरेमी 3। ब्रेंडन हेंड्रिक्सन का कोच कौन है बताओ? मेंस फिजिक खेलना है यार, बताओ। इतनी तो इन्फॉर्मेशन होगी, 4 ही तो है, थोड़ी ना बॉडी बिल्डिंग के 14 है।
बताओ बताओ, सही सवाल है ना सर? जेरेमी का पूछ लो, जेरेमी का भी पूछ लो। जर्मी का तो पता ही होगा। नहीं बता रहेगा। जर्मी का कौन है कोच? अच्छा नहीं था। पता। ब्रैंडन का कौन है? था और है में फर्क है, ये भी बता दो। रेमंड का कौन है? तो जब कोई भी चीज करनी है उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए ना। इंडिया में कितने मेंस फिजिक प्रो है जो इंडिया में रहते हैं? इंडियन नहीं, जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया के अंदर कितने मेंस फिजिक प्रो है? नहीं, नंबर बोलो, नाम बाद में पूछूंगा, नंबर बोलो। 3। कौन कौन? मनोज पाटिल और गुनेश सर और आफरोज खान और बस 3 ही है और 4। सूरज भैया बन गया मेंस फिजिक प्रो। मुबारकबादी देता हूँ मैसेज करके। यही प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं है कि फिटनेस इंडस्ट्री में हमें आना है, लेकिन कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, जो फील्ड में हमें जाना है हमको कम से कम वो तो पता रहना चाहिए ना कि ये इंडस्ट्री में ये लड़का रूल कर रहा है। आप समझ रहे हो कि मेंस फिजिक खेलना है तो मेंस फिजिक के 4 ओलंपिया विनर रह चुके कौन कौन है, वो किसके अंडर ट्रेनिंग लेते हैं, टॉप 5 में कौन आता है, कौन टॉप 5 में नहीं आता है, कौन हाईएस्ट सेकंड है, कौन इंडिया जहाँ पे हम हैं वहाँ पे हमारा कंपटीशन कौन बन सकता है, इंडिया में ऐसे कौन से लोग हैं जो फिजिक के अंदर में अगर हम प्रिपेयर होकर जाएंगे तो हमें उनको हरा के आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ों की स्टडी होना चाहिए। बिना स्टडी किए तो बस ऐसे ही है कि मतलब मछली पकड़ने गए थे, तालाब में खुद ही गिर गए। मछली खा गई अपने को। अब मैं एक और सवाल, कॉमन सवाल, लास्ट सवाल पूछता हूँ। इंडिया में मेंस फिजिक के अंदर कंपलसरी पोजेस कितने हैं एनपीसी के शो में? 2 है, फ्रंट एंड बैक। एनपीसी के शोज बोला था मैंने, जिसमें प्रो कार्ड मिलता है। यही नहीं पता है क्या प्रिपरेशन करेंगे, बताओ क्या बोल के प्रिपरेशन करेंगे? यानी ये क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप लोगों को यही नहीं पता है कि ये रास्ते पे हमें जाना, लेकिन लेके कौन जाएगा? अभी दुबई जाना तो इंसान प्लेन पकड़ेगा ना, ट्रेन से तो नहीं जाएगा। अब आप ट्रेन में घूमोगे तो बोलेगे यार दुबई जाने का था लेकिन ये तो नेपाल पहुंचा दिया। बॉडी बिल्डिंग की तो आपको भी किसी से इंस्पिरेशन मिला होगा ना? हाँ, मिला था, होगा। मिला तो वो क्या हो जाना? मेरे को इंस्पिरेशन मिला था, मैं कल रात में ही मेरी टीम को भी बता रहा था, मेरे को इंस्पिरेशन मिला था सदीक हेड्जोविक एंड मार्क एंथोनी से। तो जब मैं उनको देखता था तो मुझे ऐसा लगता था यार ऐसी बॉडी बनानी है मुझे। और मेरा सबसे पहला इंस्पिरेशन था ग्रिक प्लेट, जो फिटनेस मॉडल था, हाईएस्ट कवर मॉडल ऑन द प्लानट था। उससे ज़्यादा किसी के कवर पेज नहीं आया। उसका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया। हाँ, तो मैं उसको देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसी बॉडी भी बन सकती है क्या। और उसको देख के मैं जिम जाना चालू किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसका एक वाटर वाला अभी भी मेरे मोबाइल में है पिक्चर, ऐसा वो स्विमिंग पूल के बाहर निकला है। मैंने कोशिश किया था करने की, साइज में थोड़ी बॉडी लग रही है, लेकिन फिर भी उसको मैच ही नहीं कर सकता मैं। लेजेंड है वो, यानी मैं कितनी भी अच्छी बना लूँ उसको कभी मैच नहीं कर सकता। तो स्विमिंग पूल के बाहर निकला था, उसने लेंसेज पहनी थी, बाल थोड़े से ऐसे थे, गोरा लड़का, और वो बॉडी देख के मेरे को ऐसा लगा यार ये बॉडी चाहिए अपने को। तो उसको देख के जिम जाना चालू किया। ऑब्वियसली दूसरे भी रीजंस थे, लड़के पटाने का भी था थोड़ा, लेकिन उसको देख के चालू किया था, जो इंस्पिरेशन की बात थी। और फिर मार्क एंथोनी का दिखता था, सदीक हेड्जोविक को दिखता था, जब 2011 में वो लोग मेंस फिजिक के कंपटीशन खेलते थे, लगता था ऐसी बॉडी बनाने का, क्योंकि मालूम था बॉडी बिल्डर जितनी बॉडी नहीं बन सकती अपनी हैसियत नहीं उतनी मेहनत करने की। फिर देखता था, फिर आहिस्ते आहिस्ते शो आते गए इंडिया में, मैं खेला, जीता, आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिला, आज आपके साथ। देखिए, हर लाइफ के हर सेगमेंट में आपका इंस्पिरेशन अलग अलग लोगों से होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी हो, कोई बड़ा कोई इंसान हो। आपका इंस्पिरेशन आपका एक नॉर्मल ट्यूटर, कोच भी हो सकता है। मेरे बहुत सारे इंस्पिरेशन रहे लाइफ में, जिनको आप लोग जानते हो वो बता देता हूँ। जैसे कि इनिशियली जब मैं बड़ा हो रहा था तो आई वॉज इनटू मार्शल आर्ट्स। तो ब्रूस ली का जब पहली बार मैंने ब्रूस ली देखा तो मुझे लगा कि यार ये आदमी में कुछ अलग ही है, मतलब। तो वहाँ से मार्शल आर्ट्स का कीड़ा जो है निकल के आया। वो करिश्मा, वो एक स्पार्क होता है। और फिर वो फेमस लाइन तो है, बी लाइक वाटर। बी लाइक वाटर।
सो वो ट्रिक मतलब वो एक छोटी सी चीज़ से आप इंस्पायर हो जाते हो। फिर देन वैन डैम का वो जो करिश्मा, देन फिर अपना आर्नोल्ड, टर्मिनेटर। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ के जहाँ पे आपको इंस्पिरेशन मिलती है और अपने दोस्तों से भी इंस्पायर होते हो कभी कभी आप। मेरा एक सवाल आपसे, यू प्रमोट नेचुरल एस्थेटिक, नेचुरल एवरीथिंग, व्हिच इज वेरी गुड। हाउ मच जेनेटिक प्लेज अ रोल? नेचुरली, यानी कि जैसे एक एंडोमॉर्फ लड़का है, राइट, एक एक्टोमॉर्फ लड़का है, तो या एक मेसोमॉर्फ है, 3 लोग हैं। तो तीनों अगर नेचुरली डाइट करते हैं, ट्रेनिंग तो नेचुरली होती है, डाइट नेचुरली करते हैं, कोई भी बैड सब्सटेंस नहीं लेते, तो all 3 gonna get the same result on the same time, or they gonna take more time, one of them or 2 of them, या मेसोमॉर्फ ज़्यादा टाइम लेगा या एंडोमॉर्फ लेगा? ऐसा हाउ इम्पोर्टेंट दैट जेनेटिक, बिकॉज यही जेनेटिक है, 3 अलग अलग टाइप की बॉडी, यही जेनेटिक है मेन। तो सो ये क्वेश्चंस का एग्जैक्ट आंसर मैंने बिल्कुल चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन भी किया हुआ ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो में, अगर देखा होगा किसी ने देखा होगा। सो पहले तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना एक्टो, एंडो और मेजो वाला, ये थोड़ा सा फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। Okay. फिटनेस में आ चुका है अब, तो लोग कहते रहते हैं। बेसिकली ये क्या है कि एक तरीके का बॉडी टाइप दे दिया गया था, किसी रैंडम इंसान ने इसको बना दिया, तो फिर ये चल गई चीज़ें। अब यस एब्सोल्युटली, अगर आपका जेनेटिकली किसी तरीके का ऐसा शेप है जिसमें आप जेनेटिकली ज़्यादा बॉडी फैट कैरी करते हो, कम मसल मास कैरी करते हो, और दूसरा कि आप कम मसल मास कम बॉडी फैट स्किनी वाले, जिसे एक्टोमॉर्फ कह रहे हैं, और एक मेसोमॉर्फ जो नेचुरली वेल बिल्ट विद गुड मसल मास, नेचुरल डिसेंट मसल मास एंड लेस बॉडी फैट, ये तीनों को अगर हम एक तरीके से ट्रेन करेंगे, राइट, तो 100% दो तीनों का ही स्पीड और जो रेट ऑफ ट्रांजिशन होगा टू अ सर्टेन लेवल वो डिफरेंट होगा, क्योंकि तीनों को हम अलग अलग लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, क्या इन तीनों को हम एक सर्टेन फिजिक पे लेके आ सकते हैं बीइंग के इनके जेनेटिक्स ऐसे हैं खराब है? ऐसा नहीं, हम तीनों को ही नेचुरली एक सर्टेन लेवल तक लेके आ सकते हैं। तीनों को अलग अलग टाइम लगेगा, हो सकता है मेजो जो है उसको कम वक्त लगे, 3 months 4 months 6 months, जो एक्टो है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगे और कुछ डिफरेंट ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल्स लगे, डिफरेंट न्यूट्रिशन के प्रोटोकॉल्स लगे, और एंडो राइट जो ओवरवेट है, जिसका थोड़ा बॉडी फैट ज़्यादा है, उसको थोड़ा और ज़्यादा टाइम, मतलब तीनों को हम उस पॉइंट पे पहुँचा सकते हैं, लेकिन वक्त अलग अलग है। नाउ बीइंग द नेचुरल ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो यस, एक लिमिटेशन होती है कि हम उसको एक्सट्रीम बाउंड्रीज तक नहीं पहुंच सकते। इसमें FFOI वाला कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एक सर्टेन कुछ डिटेल्स डालते हैं हम उसमें, फैट परसेंटेज, अपना वेट, अपनी इसलिए तो नंबर निकल के आते हैं, राइट। अभी मेरा FFMI अगर मैं देखूँ तो इट्स अराउंड 23-24 के आसपास है, और जनरली ये स्टडीज़ के थ्रू बताया गया है कि आपका अगर 24 के अंडर है FFMI तो आप एक नेचुरल बाउंड्री में टच कर रहे हैं। एक्सट्रीम केसेस में जो जेनेटिकली फ्रीक, जैसे आदिर राही की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टार्ट लाइक 25 के आसपास वो क्रॉस किया है उन्होंने। तो नेचुरली आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच सकते हो मस्कुलर साइज वाइज, और बॉडी फैट को कितना कम कर सकते हो, लेकिन बहुत सभी सकते हैं। मेरा हमेशा यही रहता है कि यार अगर आपका गोल ही वो कम्पीट करना नहीं है तो व्हाई यू रनिंग आफ्टर दिस? जो आप तो नॉर्मल फिजिक, ये क्या मतलब, ये तो इट्स एवरेज, ये हर कोई कर सकता है, और बस इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, इनको कम लगे, उनको थोड़ा सा और ज़्यादा लगे, बट एवरीबडी कैन रीच दिस पॉइंट। ये एक वेरी वेल, थैंक यू।